विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव जो कि सड़क पथ से जुड़ा हुआ है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल, लांगजा का बुद्धा स्टैच्यू और की मॉनेस्ट्री, ये सब देखेंगे और स्पीति वैली के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूं फ्री बिट ट्रैवल्स में। मैं हूं अभी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा में। ये स्पीति वैली का सबसे बड़ा टाउनशिप और कमर्शियल हब है। गर्मियों के दिन तो आप यहाँ पे मनाली की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप यहाँ पे बस किन्नौर की तरफ से ही आ सकते हैं। एक प्रो टिप यह है कि आप स्पीति वैली सर्किट को हमेशा शिमला की तरफ से ही शुरू करें, क्योंकि इस तरफ से अल्टीट्यूड धीरे धीरे गेन होता है और आप एक्लेमेटाइज्ड होते रहते हैं, तो आपकी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। जबकि मनाली की तरफ से मामला बिल्कुल उल्टा है। कल शाम को काजा पहुंचने के बाद रात को हम लोग गए थे लांगजा, क्योंकि वहां पे बुद्धा स्टैच्यू के साथ एस्ट्रो फोटोग्राफी करना बहुत लोगों का ड्रीम होता है। हालांकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे उन मैजिकल मोमेंट्स को कैद करने के लिए, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो मेमोरीज फॉर ए लाइफ टाइम जरूर बन गए हैं। आज हम काजा के आसपास के खास टूरिस्ट अट्रैक्शन देखेंगे और रात को भी स्टे काजा में ही है। मैं ये सोलो ट्रिप कर रहा हूँ कुछ और सोलो ट्रैवलर्स के साथ, समझे नहीं। मैंने ये ट्रिप बुक किया है थ्रिलोफिलिया के थ्रू, जो ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे, पोहे और चाय लेने के बाद हम निकल रहे हैं लांगजा के लिए, जो काजा से 16 किलोमीटर दूर है। गाइस, तो रास्ते में एक व्यू पॉइंट आता है। व्यू पॉइंट तो नहीं, एक ऑफ रोडिंग करके आप ऊपर आ सकते हो। क्या यहाँ से बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यू है, चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और हमें लांगजा का गाँव दिखने लग गया है, वो रहा लांगजा, और बुद्धा स्टैच्यू भी मुझे दिख रहा है यहाँ से। अभी बस 1.5 से 2 किलोमीटर ही बचे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। क्या आपको पता है कि लांगजा का अल्टीट्यूड कितना है? 14,300 फीट या 4,358 मीटर गाइज। यहाँ की पॉपुलेशन तो 150 से भी कम है। लांगजा का मेन अट्रैक्शन है ये जायंट बुद्धा स्टैच्यू। माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो वैली को फेस करते हैं, यहाँ पे गांव को बुरी शक्तियों से बचाते हैं। अगर आप लकी हैं तो गांव के आसपास स्नो लेपर्ड और हिमालयन आइबेक्स को भी स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज इस गांव को सबसे खास बनाती है वो है ये कि इस गांव को फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जगह लाखों साल पहले पानी या फिर कह सकते हैं समंदर के नीचे था, इसीलिए यहाँ पे कई सारे मरीन या फिर समुद्री जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं। मैं श्योर हूँ कि आप चाहे एक जियोलॉजिस्ट हो या ना हो, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है ना? आपको ऐसे फॉसिल्स पहले बड़े ही कम दाम में मिल जाते थे, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने इस पे एक बैन लगा रखी है, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी मूव लगी। दोस्तों, आपके पास साधन यानी पर्सनल व्हीकल है तो यहाँ पे एक बार रात को जरूर आएं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए। पर हाँ, रात को टेम्परेचर माइनस में ही होता है, तो इस हिसाब से ही प्रिपेयर होके आएं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। काजा से जब भी आप साइट सीइंग मतलब थोड़े से आसपास की जगह घूमने निकलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो थोड़े फैले हुए हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा मुझे लगता था। मैंने कैलकुलेट करके देखा तो टोटल डिस्टेंस दिन का सेम ही था, चाहे आप ऐसे जाएं या फिर ऐसे। खैर, हमें रास्ते में हिक्किम नाम का गाँव भी दिख रहा है, लेकिन उसकी बारी आएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम अब पहुँच गए हैं कॉमिक में। तो हम पहुंच गए हैं कॉमिक, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज है, जो कि मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। लांगजा से 11 किलोमीटर आने के बाद हम पहुंच गए हैं कॉमिक में, जो कि एक बहुत ही सुंदर सा विलेज है। और रास्ता कैसा था वो तो आप लोगों ने देखा ही। मुझे नहीं लगता रात को यहाँ पे कोई रुकता होगा, क्योंकि होटल वगैरह तो कुछ मुझे नहीं लग रहे हैं कि यहाँ पे होंगे। तो आप लंच कर सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पे आपको पीक सीजन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, और वेटिंग टाइम आधे घंटे से 45 मिनट तक हो सकता है। यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, पर ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेट्स होप कि जल्दी से हो जाए। एक फैक्ट के तौर पे बताऊं तो बोलिविया के चकलडाया स्की रिजॉर्ट में जो रेस्टोरेंट था वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट था शट डाउन होने से पहले, जो 17,519 फीट की एल्टीट्यूड पे था।
ये गांव दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे गांव में से एक है जहां पे लोग रहा करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जो मोटरेबल रोड यानी सड़क पथ से जुड़ा हुआ है ना ये कमाल की बात। ये सब हो पाया है बस हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की वजह से। लांगजा की तरह इस गांव में भी आपको 20 से 30 घर ही मिलेंगे और पॉपुलेशन 100 से 150 के बीच ही है। मुझे वाकई ताज्जुब होती है कि लोग यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे इतने ठंड में मेन स्ट्रीम से इतने दूर कैसे रह सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे ऐसी बर्फीली हवा चल रही है ना कि विंटर के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे, उम्मीद है कि हमें मिल जाए रास्ते में। मौसम अचानक से बदल गया है यहाँ पे। काजा में हम थे 12,500 फीट के एल्टीट्यूड पे, लांगजा में 14,300 फीट के और अब अनबिलीवेबल 15,049 फीट के एल्टीट्यूड पे। ये है दोस्तों स्पीति वैली के इस ट्रिप पे हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अब ऊंचाई की बात हो ही रही है तो आप कानामो पीक और यूनाम पीक जैसे पीक्स पे ट्रैक जरूर कर सकते हैं, जो शायद आपको स्पीति वैली 2.0 में देखने को मिल जाए। वी नेवर नो राइट। अभी थोड़ा मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। इस जगह के दो मुख्य आकर्षण हैं। एक तो है ये सुंदर सा मोनेस्ट्री जो हमें बंद मिला, पर हाँ इसके ऊपर जाके हमने जरूर कुछ पिक्स क्लिक किए। दूसरा है ये बहुत ही पॉपुलर बोर्ड, तो इसमें जो लिखा गया उसे समझते हुए एक स्माइलिंग वाला पोज दे दीजिए अपने अगले डीपी या कवर पिक के लिए। कॉमिक से बस 3 किलोमीटर दूर है हिक्किम। क्या आपको पता है हिक्किम में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन यानी दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था साल 2019 तक। ये खिताब अब चला गया है इसी डिस्ट्रिक्ट के ही ताशिगांग के पास, पर जो रिकॉर्ड हिक्किम अभी भी होल्ड करता है वो है यहाँ पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, जो सी लेवल से 14,570 फीट या फिर 4,440 मीटर ऊपर है और ये साल 1983 से ऑपरेशनल है। 21वीं सदी के इंटरनेट के समय काल में चिट्ठियों का महत्व शहरों में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन स्पीति वैली के इस इलाके में आज भी एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क कवरेज को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आज भी। उतना ही नहीं, ये पोस्ट ऑफिस लोकल लोगों के लिए एक सेविंग्स बैंक का भी काम करता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर के पोस्ट के लिए 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था साल 1983 में, लेकिन उनमें से 2 लोग 6th स्टैंडर्ड पास थे जबकि एक 7th स्टैंडर्ड पास थे, और वही है मिस्टर रिंचन शेरिंग जो आज भी यहाँ के पोस्टमास्टर हैं। यहाँ से अपने नियर एंड डियर वंस को चिट्ठी लिखना एक बकेट लिस्ट में रखने वाली पॉपुलर एक्टिविटी है टूरिस्ट्स के लिए। आप जो भी चिट्ठी भेजते हैं किम से, वो पहले जाता है काजा, फिर रिकांगपियो, फिर कैपिटल शिमला और फिर देश के बाकी हिस्सों में। पोस्ट ऑफिस के सामने ही है एक शॉप जहां से आप तरह तरह के पोस्ट कार्ड्स, पेन्स, सूवनिर्स, चाय और सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद सकते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की मोनेस्ट्री की तरफ। की मोनेस्ट्री और चिचम ब्रिज का रूट अलग है आज हमने जितने जगह देखे हैं उनसे। मोनेस्ट्री है यहाँ से 26 किलोमीटर और काजा से 14 किलोमीटर दूर। हमें अब की मोनेस्ट्री दिखने लग गया है। आप यहाँ से सीढ़ियों से होके भी ऊपर तक पहुँच सकते हैं। जब आप मोनेस्ट्री को पहली बार देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी बड़े बड़े अक्षरों में जो जूले लिखा गया है। दोस्तों, जूले शब्द का मतलब लद्दाख, किन्नौर, लाहौल और स्पीति में है हेलो, हाय और नमस्ते। तो अब आप लोगों को पता लग गया ना कि एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। की गोम्पा स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इसे पसादा स्टाइल में बनाया गया है क्योंकि देखने में ये एक किले की तरह लगता है। इस मोनेस्ट्री पे कई बार आक्रमण किए गए हैं, पहले मंगोल्स के द्वारा 17वीं सेंचुरी में और फिर 3 बार 19वीं सेंचुरी में।
उसके अलावा इसे एक अर्थक्वेक का भी सामना करना पड़ा था साल 1975 में। अलग अलग समय पे कई बार टूटने के बाद इसे फिर से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको कई अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। इस 3 मंजिले मॉनेस्ट्री में आपको कई सारे डार्क पैसेजेस और छोटे छोटे रूम्स मिलेंगे जो नेचुरल लाइटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रिलीजियस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ऊंचे दर्जे दिए जाने वाले इस मॉनेस्ट्री के फाउंडर हैं श्री ज्ञान दीपंकर अतिशय के शिष्य ड्रॉम्पटन। हालांकि इसे कब बनाया गया था उसको लेके कई सारे जवाब हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे 11वीं सेंचुरी में ताबो मॉनेस्ट्री के बाद ही बनाया गया था। तो गाइस ये रही की मॉनेस्ट्री, और व्यू ना उस तरफ कहीं पे ट्रैक करके जाने से बहुत अच्छा व्यू आता है। व्यू तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन हम मॉनेस्ट्री को उधर आगे की साइड जाके अच्छे से देख सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे की साइड चलता हूँ, और मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत ही शांति थी। एक मॉन्क मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा कि अभी टोटल कितने मॉन्क्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी तो 190-200 मॉन्क्स यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो नंबर 400 भी हो जाती है। उन्होंने हमें हर्बल चाय भी पिलाई, तो बड़ा ही अच्छा लगा। आप लोगों को एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए मुझे इतना दूर चल के आना पड़ा। मॉनेस्ट्री रही ये, और मैं और तरुण भाई गए थे वहाँ तक चल गए। तो बारिश तो आने वाली थी, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा होगी भी या नहीं होगी। हमें तो स्नोफॉल चाहिए वैसे। अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं, 5:30। हाँ 5:30 हो गए हैं। तो अभी जाना है हमें चिचम ब्रिज, और उसके बाद वापस काजा। तो मिलते हैं गाड़ी में। साल 2017 से टूरिस्ट को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता आ रहा चिचम ब्रिज की मॉनेस्ट्री से 7 किलोमीटर और काजा से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। हम अब पहुंच चुके हैं आइकॉनिक चिचम ब्रिज में। ये स्पेक्टेकुलर ब्रिज चिचम गांव को किब्बर और काजा के साथ जोड़ती है। इस मैनमेड मार्वल को बनाने में कुल 15 साल और 485 करोड़ रुपए लगे, लेकिन चिचम से किब्बर का ट्रैवल टाइम आधे घंटे के मार्जिन से कम हो गया है, और वो भी सेफ्टी में बिना कॉम्प्रोमाइज किए। मैंने पता किया कि लोग यहाँ पे पहले कैसे ट्रैवल किया करते थे, और पता चला कि एक आयरन केबल पे लगे बास्केट के सहारे जाना होता था और एक दूसरे केबल को खींचते हुए आगे बढ़ना होता था। ये सब खुद को ही करना होता था। इसके बारे में सोच के ही घबराहट हो जाती है। ये ब्रिज एशिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है, क्योंकि ये 13,596 फीट या 4,145 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, और इसे एक 1,000 फीट गहरे खाई के ऊपर बनाया गया है। तो आइए दुनिया के कुछ हाई एल्टीट्यूड पे बने पुल में से एक पे चलने का अनुभव लेने, सराउंडिंग्स के नेचर को निहारने, कुछ मेमोरीज बनाने और लाइफ को सेलिब्रेट करने। हम अब वापस लौटते हैं काजा की तरफ। हे गाइस, तो हम काजा वापस पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है अभी 7। तो
आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो से अगर कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग। तो मेन मार्केट में है कैफे पिटी, जहाँ पे हम कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बड़े खुश हो गए मेरे को देख के। हे गाइस, हाय हेलो सर। यार आज का दिन कैसा रहा? मस्त है। दिन मस्त रहा। मस्त पूरा स्पीति वैली घूम के आया।